हेलो जी। आज हमने पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी से शुरू करना है। तो लिखा है, क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। तो जो क्राउन प्रिंस हैं जंग जंग बहादुर जी, वो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे थे? लंबे और हट्टे कट्टे होते जा रहे थे, तगड़े होते जा रहे थे। नो अदर मिरेकल marked his childhood days apart from the event already discussed। इवेंट घटना ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, नॉट डिस्कस्ड, डिस्क्राइब्ड। तो वो घटना, वो इवेंट जो हम पहले ही बयान कर चुके हैं, है ना। नो अदर मिरेकल, उस उस घटना उस चमत्कार के अलावा, है ना, अपार्ट, अलावा, उस चमत्कार के अलावा, है ना, ऐसी कोई भी, है ना, इवेंट, घटना ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड जो हम पहले ही बयान कर चुके हैं, है ना, उस घटना के अलावा जो हम पहले ही बयान कर चुके हैं, उसके अपार्ट, उसके अलावा कोई और चमत्कार उनके चाइल्डहुड डेज में हमें देखने को नहीं मिलता। ओके। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। जो बच्चा है अंग्रेजी का गाय का दूध पीता है। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, नैनी मतलब आया, ब्रॉट अप पालन पोषण, तो उनका पालन पोषण भी कौन करती थी? एक अंग्रेज आया करती थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, तो उनकी जो ट्यूटरिंग है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, इंग्लिश मीडियम में ही हुई है। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, उनकी पढ़ाई लिखाई इंग्लिश मीडियम में ही हुई है। और किसके द्वारा? एक अंग्रेज द्वारा उनकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में कराई गई थी। राइट, ऐसा हुआ था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और वो इंग्लिश मूवीज ही देखा करते थे, हॉलीवुड मूवीज देखा करते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट, वैसे ही उनके साथ भी वैसा ही अ, उनका भी रख रखाव वैसा ही किया गया, उनका भी पालन पोषण वैसा ही किया गया जैसे कि बाकी के जो क्राउन प्रिंसेस हैं, है ना, इंडियन स्टेट्स के जो क्राउन प्रिंसेस हैं, भारत में आने वाले जितने भी साम्राज्य हैं, राज्य हैं, उनके जो भी क्राउन प्रिंसेस थे, उनके साथ भी जैसा बिहेवियर किया जाता था, जैसी ट्रीटमेंट की जाती थी, इनको भी वैसा ही ट्रीट किया गया। इनको भी सेम सहूलियतें, प्रिविलेजेस मिली। When he came of age at 20, जब वो 20 वर्ष के होने को आए, द स्टेट, राज्य, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन, जो तब तक, या जो, है ना, जो अभी तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हाथ में था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब मंत्रीगण, ठीक है। यानी कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स ऐसे मंत्रियों का समूह आप मान लो, ग्रुप मान लो, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि भैया अभी तो राजकुमार छोटे हैं, है ना, महाराज की डेथ हो चुकी है, राजकुमार अभी छोटे हैं, तो तब तक आप स्टेट संभालोगे, आप राज्य को संभालोगे। तो जैसे ही वो 20 वर्ष के होने को आए, जो स्टेट जो अभी तक कोर्ट ऑफ वार्ड संभाल रहे थे, अब क्या हुआ जी? वो स्टेट, वो राज्य केम इनटू हिज हैंड्स, वो अब वो राज्य का जो कंट्रोल है ना, जंग जंग बहादुर के हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी, है ना, एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी, है ना, एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषी की प्रिडिक्शन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी। पर किंगडम में, राज्य में, उनके राज्य में, है ना, हर एक को याद था क्या जी? एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, अभी भी कई लोग वो मैटर डिस्कस किया करते थे, उस मैटर के बारे में बातें किया करते थे। स्लोली इट केम टू महाराजाज ईयर्स, धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई कि हाँ भी लोग ऐसे कानाफूसी कर रहे हैं, अभी भी उसी प्रिडिक्शन को लेके बैठे हुए हैं। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम, इनन्यूमरेबल अनगिनत फॉरेस्ट थे कहाँ पे जी? प्रतिबंधपुरम में, इन द प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम स्टेट। ओके, प्रतिबंधपुरम स्टेट में, राज्य में बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें टाइगर्स भी थे, सिंह भी मौजूद थे, शेर भी मौजूद थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी। क्या जी? क्या कहावत थी वो? यू में किल, आप मार सकते हो किसको? इवन अ काउ, एक गाय को भी मार सकते हो, इन सेल्फ डिफेंस,
सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, आत्म बचाव। आप अपने आत्म बचाव में एक गाय की भी हत्या कर सकते हो, है ना। अगर आपकी जान पे बनी हो, अगर आपके ऊपर कोई काव अटैक कर रही हो, तो आप उसकी भी हत्या कर सकते हो सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा में, अपने आप को बचाने के लिए। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन। अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किस चीज को लेके जी, टू किलिंग टाइगर्स, टाइगर्स को मारने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब? जब किस चीज पे बात आन पड़े जी, इन सेल्फ डिफेंस, जब आत्मरक्षा की बात हो, तो टाइगर्स को मारने पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। और ये बात मन में ठान के महाराजा जी शिकार पे निकल पड़े। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर। थ्रिल्ड, उत्साहित, उत्सुक, खुश, है ना, जॉयस। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी खुशी का उनके थ्रिल का आप अंदाजा नहीं अंदाजा नहीं लगा सकते, नाप नहीं सकते। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला शिकार किया, पहले सिंह को उन्होंने मार गिराया, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप उनकी खुशी की कल्पना नहीं कर सकते, इतने खुश थे वो। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. Sent for, बुलावा भेजना। अब उन्होंने किसको बुलावा भेजा? स्टेट एस्ट्रोलॉजर को। राज्य के जो ज्योतिषी हैं, जिसको आप बोलोगे राज ज्योतिषी, उनको बुलावा भेजा गया, उनको बुलाया गया। और उनको क्या दिखाया महाराजा ने? डेड बीस्ट, वो जो मृत दानव पड़ा था, यानी कि डेड टाइगर जो पड़ा था, उन्होंने उसको वो दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। तो उन्होंने बड़े ही गर्जना के साथ, है ना, बड़े ही जोश के साथ उन्होंने बोला, अब तुम क्या कहना चाहोगे? योर मेजेस्टी मतलब महाराज, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। महाराज आप ऐसे, है ना, आप 99 शेर मार सकते हो इसी तरीके से। बट, पर, द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, ड्रॉल्ड मतलब धीरे से बोला। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, पर आपको 100th टाइगर के टाइम पे बड़ा ही सावधान रहना होगा। वट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, क्या होगा अगर मैं उस 100वें सिंह, 100वें शेर को भी मार डालूं तो? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो मैं अपनी ज्योतिषी की सारी किताबों को फाड़ डालूंगा। सेट फायर टू देम, और उनको आग के हवाले कर दूंगा, उनको अग्नि को समर्पित कर दूंगा, या उन्हें आग लगा दूंगा। एंड क्या, है ना, एंड व्हाट, एंड, और क्या? आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चुटिया काट लूंगा, कटवा लूंगा, राइट। कहते हैं ना, ज्योतिषी ब्राह्मण, इनका जो ज्ञान है, इनकी चुटिया में छुपा होता है, राइट। तो अगर आप उसकी चुटिया काट दो, तो इसका मतलब आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, राइट। आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चुटिया काट लूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बाल काट के छोटे कर लूंगा। क्रॉप, है ना, जैसे आप फोटो की क्रॉपिंग करते हो, वही वर्ड है क्रॉप, है ना, फोटो क्रॉप कर दे यार, राइट। तो क्रॉप करना मतलब काटना, काट फाट करना। तो क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बाल छोटे कर लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और क्या बन जाऊंगा? इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। यहाँ वहाँ जा जाके लोगों की इंश्योरेंस किया करूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह किया करूंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। इनकोहेरेंट तो वैसे उस बात को बोला जाएगा जो क्लियर ना हो, जिसका मीनिंग ना क्लियर हो, है ना, या बेतुकी सी बात, राइट। और बेसिकली कोहेरेंट होता है कोई चीज अगर किसी दूसरी चीज के साथ चिपक सकती है, तो हम बोलेंगे कि ये चीज दूसरी चीज के साथ क्या है? कोहेरेंट है, जुड़ सकती है आसानी से। तो इनकोहेरेंट क्या होगा? जो ना जुड़ पाए। और बेसिकली यहाँ पे इनकोहेरेंट आया है टकराव के लिए, ओके। द यानी कि इसकी ज्योतिषी की और महाराजा की थोड़ी सी लड़ाई हो रही है, थोड़ा सा टकराव हो रहा है। तो एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, तो एस्ट्रोलॉजर भैया ने अपनी बात, है ना, बड़े चौड़ में आगे, बड़े गुस्से में आगे बोली, राइट। महाराज का ऐसे बात बोली, राइट, खुन्नसी में आगे बोली। कहने का भाव ऐसा है।
फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से ही, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग, इनहैबिट किसी जगह पे रहना, इनहैबिट करना उस जगह को। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से इट वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स के लिए, सभी शेरों के लिए सेलिब्रेशन का मौका था, है ना। नाचने गाने का, खुशी मनाने का मौका था, है ना, उन सभी टाइगर्स के लिए जो कहाँ पे इनहैबिट कर रहे थे जी, कहाँ पे रह रहे थे जी, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में रह रहे थे। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, द स्टेट मतलब सरकार, गवर्नमेंट, बैंड टाइगर हंटिंग, सरकार ने टाइगर हंटिंग पे बैन लगा दिया। बाय एनीवन, है ना, कोई भी, बाय एनीवन, भी टाइगर हंट, कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, एक्सेप्ट, इलावा, किसके अलावा जी, द महाराजा, महाराजा के अलावा कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, कोई भी शेर का शिकार नहीं करेगा। अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट, है ना, इस चीज को इफेक्ट में लाने के लिए, असर में लाने के लिए एक प्रोक्लेमेशन की गई, एक सार्वजनिक सूचना भी की गई। प्रोक्लेमेशन, सार्वजनिक सूचना, है ना, सार्वजनिक संदेश देना। अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग, फ्लिंग फेंकना, जोर से मारना कोई चीज देके, फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, है ना, ये जो सार्वजनिक सूचना है, इसको इफेक्ट में लाने के लिए, इसको असर में लाने के लिए क्या कहा गया, दैट इफ एनीवन डेयर्ड, है ना, कोई अगर डेयर करेगा, कोई हिम्मत भी करेगा, है ना, टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन, कि कोई एक छोटा सा पत्थर भी मारने की कोशिश करेगा, किसको जी, एट अ टाइगर, है ना, कोई पत्थर भी देके, टाइगर की तरफ छोटा सा पत्थर भी देके मारने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा जी, ऑल हिज सॉरी, ऑल हिज वेल्थ, उसकी सारी जायदाद, है ना, सारी धन दौलत, सॉरी, वेल्थ इज धन दौलत, एंड प्रॉपर्टी, जायदाद, वुड बी कॉन्फिस्केटेड, हथिया ली जाएगी, सरकार उसकी सारी जमीन जायदाद धन दौलत क्या करेगी, हथिया लेगी। राइट, तो एक सार्वजनिक सूचना भी की गई, इस चीज को इफेक्ट में लाने के लिए, इस चीज को असर में लाने के लिए एक सार्वजनिक सूचना भी की गई, कि किसी ने अगर डेयर करके, हिम्मत करके, फ्लिंग भी किया, फेंका भी, क्या जी, एक पत्थर, छोटा सा पत्थर भी, किसकी तरफ, टाइगर की तरफ, तो उसकी सारी धन दौलत, सारी जमीन जायदाद क्या कर ली जाएगी जी, सरकार द्वारा, है ना, स्टेट द्वारा कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, हथिया ली जाएगी। तब महाराजा वोड, वाउड या वोड, कसम खाई, प्रतिज्ञा ली, वो होता है ना कसम, प्रतिज्ञा लेना, वोड, वाउड या वोड, he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers, he would attend to all other matters, वो बाकी सभी मैटर्स अटेंड करेगा बाद में, कब जी, कितनी बाद में, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, जब तक वो 100 शिकार, 100 सींग नहीं मार देता, है ना, तब तक वो सभी मैटर्स को बाद में देखेगा, सभी मैटर्स को बाद में हैंडल करेगा। महाराजा ने ऐसी प्रतिज्ञा ली, महाराज ने, जंग जंग बहादुर ने ऐसी प्रतिज्ञा ली, द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, वो देखेगा जी बाकी सारे मैटर्स, कब जी, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, जब तक वो 100 शिकार ना कर ले, 100 सिंह ना मार दे, है ना, तब तक के लिए वो कोई भी मैटर अटेंड नहीं करेगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, इनिशियली स्टार्टिंग में तो द किंग सीम्ड, ऐसा लग रहा था, वेल सेट, भी एकदम पक्का है ना, निश्चित है, टू रियलाइज हिज ड्रीम्स, टू रियलाइज हिज एम्बिशन, अपना सपना पूरा कर लेगा, रियलाइज हिज एम्बिशन मतलब सपना पूरा कर लेना, ठीक है, रियलाइज हो जाना, ये नहीं कि उसको पता चल गया, रियलाइज हो गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, ऐसा नहीं, रियलाइज इज एम्बिशन मतलब अपना एम्बिशन पूरा करना, है ना। पहले तो ऐसा लग रहा था कि महाराजा वेल सेट है, एकदम पक्का है, ओके है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और अपना मिशन पूरा कर लेगा, अपनी जो उसकी इच्छा है वो पूरी कर लेगा। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं है कि उसको किसी महाराज को किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। देयर वर टाइम्स, ऐसे ऐसा कई बार हुआ, देयर वर टाइम्स, ऐसी घड़ी कई बार आई, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क,
मार्क निशाना। ऐसा कई बार हुआ जब गोली अपने निशाने से चूक गई। द टाइगर लेफ्ट या लीप्ड अपॉन हिम, तो टाइगर ने उनके ऊपर क्या किया, लीप किया, झपट्टा मारा, कूद के, है ना, लीप होता है छलांग लगाना, लॉन्ग लीप बोलते हैं हम, यानी कि लंबी छलांग लगाना। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, तो टाइगर ने छलांग लगाई, जब गोली अपने निशाने से चूक जाती थी तो जो सिंह है, जो शेर है, कूद के आता था एकदम उनके ऊपर। लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, तो तब जब गोली अपने निशाने से चूक जाती थी तो टाइगर जो है एकदम से छलांग लगा के उनके ऊपर आता था, और तब ही हैज टू फाइट विद देम, किसको, किसके साथ, ही बीस्ट के साथ, उस दानव के साथ उन्हें अपने हाथों से लड़ना पड़ता था, यानी कि चाकू छुरी से उसको मार गिराना पड़ता था, मुक्के लाते, है ना, चलानी पड़ती थी। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वोन, और हर समय कौन जीतता था, अगर ऐसी भी सिचुएशन आती थी तो तब भी हर समय कौन जीतता था, महाराज ही जीता करते थे। जय हो जंग जंग बहादुर जी की। आगे, एट अनदर टाइम, और दूसरी बार तो, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, तो दूसरी बार तो उनका थ्रोन, उनका सिंहासन भी खतरे में आ गया था, राइट, कि उनको अपने सिंहासन से हाथ धोना पड़ेगा। एक मौका तो ऐसा भी आ गया था, ठीक है, एक मौका तो ये ऐसा भी था कि उनका निशाना चूक जाता था तो उन्हें हाथों से लड़ाई करनी पड़ती थी, है ना। ऐसा नहीं था कि उन्हें खतरों का सामना नहीं करना पड़ता था, उन्हें भी बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता था, है ना। वो अपनी एम्बिशन पूरी कर लेते, बट बहुत सारे खतरों का सामना उन्हें करना पड़ा। तो दूसरा खतरा ये है, जब उनको अपने सिंहासन से हाथ धोने पड़ सकते थे, है ना, हाँ, अपना सिंहासन उनका सिंहासन जा सकता था उनके हाथों से, ऐसा भी खतरा आन पड़ा था। अब देखते हैं ये क्या स्टोरी है। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश, है ना, अंग्रेज उच्च अधिकारी, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम घूमने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे भी, है ना, शेरों का शिकार करने का बड़ा शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, और इससे भी बढ़ चढ़कर उसको क्या शौक था जी, फोटोग्राफ कराने का शौक था, किसके साथ जी, विद द टाइगर्स। ही हैड शॉट, उन उन शेरों के साथ फोटो खिंचाने का बड़ा ज्यादा शौक था जो उसने मार गिराए हैं, जो उसने शॉट किए हैं, शूट किए हैं, राइट। ही हैड शॉट एज यूजुअल, आमतौर पर, है ना, जैसा होता था। ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, है ना, तो उसने इच्छा जताई कि मैं शिकार कर सकूं, कहाँ पे जी, प्रतिबंधपुरम में। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, प्रतिज्ञा, पर जो प्रण है, महाराज ने जो अपना प्रण किया हुआ था वो उस पे क्या था जी, बड़ा फर्म था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने ये परमिशन देने से, आज्ञा देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपके लिए किसी और शिकार की, किसी और चीज के शिकार की व्यवस्था कर देता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, जंगली सुअर के शिकार पे आप चले जाओ, आप जंगली सुअर का शिकार कर लो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप एक चूहे का शिकार करने का भी बोलो, मैं उसकी भी व्यवस्था कर देता हूँ। वी आर रेडी फॉर अ मस्कीटो हंट, मैं एक मच्छर के शिकार का भी, है ना, बंदोबस्त करने के लिए तैयार हूँ। बट टाइगर हंट, पर जब टाइगर हंट है, अगर टाइगर हंट की बारी है, दैट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, टाइगर हंट पॉसिबल नहीं है जी, वो सारे मैंने नहीं मारने हैं मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी है, पीए है सेंट वर्ड टू द महाराजा, सेंट वर्ड मतलब चिट्ठी भिजवाई, चिट्ठी भेजी उसने, है ना, महाराजा को, किसके हाथों जी, थ्रू द दीवान, दीवान साहब के हाथ, जो ब्रिटिश अफसर के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने दीवान साहब के हाथों महाराजा को, जंग जंग बहादुर को क्या भिजवाई थी, एक चिट्ठी भिजवाई, एक ऑर्डर फरमान वगैरह कुछ भिजवाया, है ना। क्या लिखा था जी चिट्ठी में, दैट द दुरई, दुरई मतलब ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर, राइट, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि ब्रिटिश ऑफिसर खुद शेर का शिकार नहीं करेंगे, वो शेर को नहीं मारेंगे।
द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, जो सच में जो मारने वारने का काम है ना, शिकार करने का काम है, वो महाराजा खुद करते ने, है ना, दुरई को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वॉज अ फोटोग्राफ, बस दुरई को क्या चीज, है ना, दुरई के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, क्या चीज खास थी जी, फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, कि उन्होंने खुद बंदूक पकड़ी है, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास, कारकास डेड बॉडी, है ना, कि उन्हें बस क्या चाहिए जी, उनके लिए क्या जरूरी थी जी, एक फोटोग्राफ। एक ऐसी फोटोग्राफ जी, उन्होंने खुद, है ना भी, ऐसी फोटोग्राफ जिसमें लग रहा हो कि उन्होंने इसको मार गिराया शेर को, है ना, और उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई है, और किसके पास खड़े हैं, किसके पीछे खड़े हैं, शेर के, है ना, उस दानव के, राइट, डेड बॉडी के पास, उसके कारकस के पास खड़े हैं, बस उनको वो फोटो चाहिए ऐसी, और उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, पर महाराज इस प्रपोजल के लिए भी, है ना, इस चीज के लिए भी तैयार नहीं थे। नॉट एग्री, इस प्रपोजल के लिए भी तैयार नहीं थे। इफ ही रिलेंटेड नाउ, अगर उन्होंने, रिलेंटेड मतलब एग्री करना, हामी भरना, इफ ही रिलेंटेड नाउ, अगर उन्होंने अभी हामी भर दी, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, अगर उन्होंने अभी हाँ कर दी तो तब क्या होगा, जब ऐसे धीरे धीरे करके और भी ब्रिटिश ब्रिटिश ऑफिसर्स आने लगे तो, राइट, बढ़ता महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, पर महाराजा जी इस प्रपोजल के लिए भी तैयार नहीं हुए, है ना। इफ ही रिलेंटेड ना हो, यदि वो अभी सहमति जता देते, व्हाट वुड ही डू, वो तो, तब वो क्या करते, इफ, है ना, यदि अदर ब्रिटिश ऑफिसर, यदि और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप, आ जाते, किसके लिए जी, फॉर टाइगर हंट्स, अगर इस तरह से फिर और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स आ जाते टाइगर हंटिंग के लिए, तो तब वो क्या करते, एक को हाँ करिए, फिर तो भीड़ ही लगनी शुरू हो जाती, राइट। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश अफसर को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था, फुलफिलिंग पूरा करना है ना, क्या जी, हिज डिजायर, अपनी इच्छा, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश अफसर को, अंग्रेज अफसर को उसकी इच्छा पूरी होने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा, है ना, खतरे में, महाराजा ने क्या किया जी, खतरा मोल लिया, किस चीज का जी, कि उनकी किंगडम उनके हाथ से चली जाएगी, उनका राज्य, है ना, राजपाट शायद उनके हाथ से चला जाएगा, तो महाराजा ने ये खतरा खुद मोल लिया। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन मतलब कि किसी चीज के ऊपर, किसी टॉपिक के बारे में बड़े ध्यान से सोचना, बड़ा डीपली सोचना। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, तो महाराज और महाराजा जी और उनका जो दीवान साहब है, उन्होंने इसके बारे में बड़ा ही डीपली सोचा। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, डिस्पैच मतलब भेजा गया, फोर्थ विद, इमीडिएटली, ठीक है, डिस्पैच मतलब डिस्पैच कर देना, भेज देना, है ना, फोर्थ विद, इमीडिएटली, किसको जी, टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक फेमस ब्रिटिश कंपनी को, एक जानी मानी ब्रिटिश कंपनी को, है ना, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा, तो एक चिट्ठी भिजवाएगी कैलकाटा में, है ना, एक ज्वेलरी शॉप पे, ब्रिटिश कंपनी जो थी, एक अंग्रेज लोगों की कंपनी होगी, ज्वेलर्स की कंपनी थी कैलकाटा में, वहां एक चिट्ठी भिजवाएगी। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, क्या टेलीग्राम भिजवाया गया जी, सैंपल भेजो एक्सपेंसिव, महंगे कीमती डायमंड रिंग्स के, है ना, अलग अलग डिजाइन के, है ना, डायमंड की रिंग्स भेजो, है ना, बेश कीमती डायमंड की रिंग्स भेजो, अलग अलग डिजाइन की, ये टेलीग्राम, ये चिट्ठी, ये संदेश भिजवाया गया ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को, जो कहाँ पे है जी, कैलकाटा में। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, तकरीबन 50 अंगूठियां आई वैसी। द महाराजा सेंड द होल लॉट, पूरा का पूरा लॉट, होल लॉट, पूरा का पूरा लॉट, पूरा का पूरे जो सैंपल आए थे, 50 अंगूठी आई थी, भिजवाया किसको जी, द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, तो जो उस ब्रिटिश अफसर की वाइफ थी, है ना, उनको वो 50 रिंग्स का जो लॉट था भिजवाया गया।
द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सैनी, दुरई दुरई था ऑफिसर, दुरई सैनी मतलब उसकी वाइफ, राइट, गुड लेडी उसकी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सैनी टू चूज वन और टू रिंग्स। उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था, ये कल्पना की थी, ये आशा की थी कि जो दुरई सैनी है, जो अफसर की वाइफ है, वो चूज करेगी एक दो रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई। विद इन नो टाइम है ना, बिना समय गवाए, एट ऑल है ना, बिना कोई समय गवाए, द दुरई सैनी, जो दुरई सैनी है, सेंट हर रिप्लाई, उन्होंने अपना रिप्लाई भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तोहफों के लिए। यानी कि उसने 50 की 50 अंगूठियां रख ली। ठीक है, ये नहीं कि उसने उनको कल वो आशा करते कि चलो दो तीन अंगूठियां रख लेगी, है ना, बाकी वापस भिजवा देगी, उस वो इतनी तेज आके से उसने सारी अंगूठियां रख ली। बताओ, लगाया चूना। इन 2 days, 2 दिनों में, अ बिल ऑफ 3 लाख रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। तो ब्रिटिश ज्वेलर्स ने, है ना, 2 दिनों बाद 3 लाख रुपए का बिल भिजवाया। हाँ भी अंगूठियां। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराज खुश थे, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज, की हाँ, चाहे उन्होंने 3 लाख रुपए गवा दिए, ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, पर वो अपनी किंगडम को रिटेन करने में, बचा के रखने में कामयाब रहे। इस बात का उन्होंने शुक्र मनाया भी, चलो ठीक है, 3 लाख ठुके तो ठुके, कोई चक्कर नहीं, राज्य तो बच गया, राइट। चलो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।